नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, SCERT द्वारा एक आदेश आया है और उस आदेश में बताया गया है कि जिन शिक्षकों ने पिछली साल निष्ठा के 18 प्रशिक्षण किए हैं, उनको एक ऑनलाइन निष्ठा कंप्लीटली टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट इसलिए देना होगा क्योंकि आपको तभी निष्ठा का संपूर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा और इस टेस्ट के सभी शिक्षकों को 60% अंक लाना अनिवार्य है। तो हम सभी को निष्ठा के 18 मॉड्यूल को पुनः एक बार रिवीजन अच्छे से करना होगा ताकि हमारे टेस्ट में अच्छे नंबर आ सकें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोर्स नंबर 1, जिसका नाम है पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा। इस कोर्स से जितनी भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से टीचर्स और दीक्षा ऐप से संबंधित इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। साथियों, यदि आप हमारे शिक्षा व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और इस कोर्स नंबर फर्स्ट पाठ्यक्रम और समावेशी कक्षा की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला मॉड्यूल है आपका मॉड्यूल क्रमांक 1, पाठ्यचर्या और समावेशी विकास। ठीक है साथियों, चलिए अब देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका निष्ठा का फुल फॉर्म बताइए। निष्ठा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साथियों नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। हिंदी में इसका अर्थ होता है साथियों स्कूल प्रमुख और शिक्षक की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल। साथियों, आप हिंदी में चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बोलता हूँ आपको हिंदी में। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा स्कूल प्रमुख और शिक्षक की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका निष्ठा के द्वारा कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपका उत्तर हो जाएगा करीबन 42 लाख शिक्षकों को निष्ठा के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निष्ठा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपका आंसर हो जाएगा सभी शिक्षक साथियों को क्रिएटिव, ऊर्जावान, उत्साही बनाकर सतत उनके व्यावसायिक उन्नयन करना, बच्चों को क्रिएटिव बनाते हुए उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। चलिए साथियों अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, निष्ठा प्रशिक्षण की विशेषताएं क्या क्या हैं। आप इसका आंसर हो जाएगा साथियों हिंदुस्तान के सभी शासकीय शालाओं के कक्षा 1 से 8 तक सभी प्रधानाध्यापकों, संस्था प्रधानों, अकादमिक समन्वयकों का उन्मुखीकरण करना और उन्हें निष्ठा के महत्व के बारे में बताना। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल कितने मॉड्यूल्स होते हैं। साथियों आपको जैसा कि मालूम चल गया होगा कि कुल 18 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है निष्ठा के प्रत्येक मॉड्यूल्स में कितने चरण होते हैं। तो साथियों निष्ठा के प्रत्येक मॉड्यूल्स में 7 चरण होते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका प्रत्येक मॉड्यूल्स में कितनी गतिविधियां हैं। तो साथियों निष्ठा के प्रत्येक मॉड्यूल्स में आप कहेंगे 2 गतिविधियां होती हैं। एक ऑफलाइन गतिविधि होती है, दूसरी ऑनलाइन गतिविधि होती है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा साथियों आपका ऑफलाइन गतिविधियां क्या होती हैं। साथियों ऑफलाइन गतिविधियां वे गतिविधियां होती हैं जिसमें शिक्षक स्वयं चिंतन करके डायरी या चार्ट का निर्माण करते हैं। आइए साथियों आपको क्लियर हो चुका होगा कि ऑफलाइन गतिविधि यानी ऑफलाइन के माध्यम से हम या तो जो शिक्षक होते हैं चिंतन करके सोच के साथियों डायरी या चार्ट का निर्माण करते हैं और उसमें जो बातें आती हैं उसमें लिख कर समझाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों ऑनलाइन गतिविधियां क्या होती हैं। चलिए ऑनलाइन गतिविधियां के बारे में जानते हैं। ऑनलाइन गतिविधियां वे गतिविधियां होती हैं जिसमें शिक्षक ब्लॉग स्पॉट लिंक पर जाकर उसे देखकर अपने विचार प्रकट करते हैं। ठीक है साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। आपका कह रहा है मॉड्यूल क्रमांक 1 से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। साथियों इसमें इसका आंसर नहीं है लेकिन हम आंसर बोल देते हैं साथियों, इसका आप नोट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए इसका आंसर हो जाएगा
समावेशी शिक्षा का वर्णन बताया गया है। अगर आपसे पूछ ले मॉड्यूल क्रमांक 1 में हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, तो साथियों मॉड्यूल क्रमांक 1 में हमें शैक्षिक गतिविधियों समावेशी शिक्षा का वर्णन बताया गया है। ठीक है साथियों, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए साथियों अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या क्या कार्य हैं। तो साथियों इसका आंसर आप लिख सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्य आपका पाठ्यक्रम का निर्धारण करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्य होता है। आई होप साथियों क्लियर हो चुका होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, किसी बच्चे में क्या क्या विविधियाँ पाई जाती हैं। आपका आंसर हो जाएगा सीखने का स्तर, आकार में, आर्थिक स्थिति में, लिंग, जाति, उम्र एवं दिव्यांगता आदि। ये साथियों आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किसी विद्यालय की समस्त दिनचर्या किसके निर्देशन में होती है। आपके पास आंसर हो जाएगा साथियों, किसी भी विद्यालय की समस्त दिनचर्या प्रार्थना से लेकर खेल कूद तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के निर्देशन में होती है, जो कि आपके अभी आपने ऊपर पढ़ा है साथियों, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताता है कि आपको पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल करना है और वही दिनचर्या आपकी निर्धारित करता है। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों आपका, पाठ्यक्रम का आशय किससे है। साथियों पाठ्यक्रम का आश्रय दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है पाठ्य और दूसरा होता है क्रम। चलिए साथियों इसका अर्थ समझ लेते हैं, अर्थात किसी भी कक्षा के लिए विषयों तथा उससे संबंधित शिक्षण सामग्री का सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण ही पाठ्यक्रम कहलाता है। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं साथियों। उसमें क्या लिखा है, अभी तक देश में कुल कितनी राष्ट्रीय नीति बनी है। तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों, कि अभी तक देश में कितनी राष्ट्रीय नीति निर्धारित की जा चुकी हैं। चलिए साथियों कितनी बन चुकी हैं। हमारे देश में अभी तक कुल 3 राष्ट्रीय नीति बन चुकी हैं साथियों, जिसमें सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले 1686 में आया था, 1686 में आया था, दूसरी 1986 में आया था और 2020 में आया है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए साथियों 29 जुलाई 2020 से लागू हुआ था। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं साथियों। आगे क्या इसमें बोला है साथियों, NCERT द्वारा कुल कितनी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा चुकी है। तो साथियों सबसे पहले तो जानते हैं कि NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका हिंदी में वर्णन हो जाता है साथियों, राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है साथियों, अब देखते हैं कि NCERT द्वारा कुल कितनी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई जा चुकी है। तो साथियों सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहले 1975 में बनी थी, फिर 1988 में, इसके बाद 2000 में आई, फिर 2005 में, उसके बाद 2020 में आई। ठीक है साथियों, साथियों आपको क्लियर हो चुका होगा कि NCERT का फुल फॉर्म तो आपको मालूम हो चुका होगा साथियों। NCERT का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसका हिंदी शब्द होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसने 5 बार रूपरेखा 1975 में, 1988 में, 2000 में, 2005 में, उसके बाद 2020 में। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगला क्वेश्चन है NCERT ने किन किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम्स बनाए हैं। तो साथियों को मालूम होना चाहिए कि कक्षा 1 से लेकर 10 तक NCERT के दौरान लर्निंग आउटकम्स बनाए जा चुके हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है साथियों, समावेशी कक्षा से क्या आशय है। तो साथियों आप जानते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में कई प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, जो कि विभिन्न रंग, रूप, आकार, धर्म, जाति, लिंग, सीखने के स्तर, उम्र, दिव्यांगता के आधार पर भिन्न होते हैं। इन सभी प्रकार के विद्यार्थियों को समान भाव व रुचि के साथ शिक्षा ही समावेशी कक्षा कहलाती है। ठीक है साथियों, साथियों क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष आवश्यकता वाली शाला में प्रवेश दिलाना उचित है? नहीं, उनमें हीन भावना उत्पन्न होगी। ठीक है साथियों, अगर आप जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हें अगर विशेष आवश्यकता वाले में अगर प्रवेश दिला देते हैं तो उससे क्या होती है, जो वापस बच्चे होते हैं उनमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आप ऐसा ना करें। ठीक है साथियों, इसमें यही लिखा है। चलिए इसमें नंबर 23 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 1986 में विद्यालय की रचना कैसे थी। आपको मालूम होना चाहिए साथियों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विद्यालय की रचना कैसी थी। 1986 में 10+2 की थी, और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, जो कि 29 जुलाई 2020 से लागू हुई थी। आपको मालूम होना चाहिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना
5+3+3+4 की थी। ठीक है साथियों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जरूर इसे अच्छे से तैयार कर लें। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जैसे राइट टू एजुकेशन अधिनियम यानी एक्ट कब बना और लागू कब किया गया। तो साथियों आपको बता दूं सबसे पहले कि आरटीआई एक्ट यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था। उसके बाद आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट आया जो कि अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में बना था और उसे 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा, गंभीर अक्षम बच्चों को किस अधिनियम के तहत घर में ही शिक्षा पाने का अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2012 के तहत। जो गंभीर अक्षम बच्चे हैं जो सक्षम नहीं है साथियों, उसके तहत 2012 के तहत घर में ही शिक्षा पाने का अधिकार रखते हैं। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है साथियों, बच्चे कब जल्दी सीख पाते हैं। तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए बच्चे कब जल्दी सीख पाते हैं। उसमें साथियों सबसे पहला पॉइंट भय मुक्त वातावरण हो। दूसरी बात खेल में उनकी रुचिवर गतिविधि से और चित्रों, वीडियो और समूह द्वारा जल्दी से बच्चे सीख पाते हैं। ठीक है साथियों, आपको मालूम होगा अच्छे से। साथियों अगला क्वेश्चन है यूडीएल का फुल फॉर्म बताइए। तो साथियों यूडीएल का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। ठीक है साथियों, क्यों ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो 18 मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं उसमें बहुत ही मुख्य भूमिका निभाएंगे। और साथियों देखना इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके जो ऑनलाइन जो कम्पिटिटिव टेस्ट होगा उस क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है साथियों, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन कह रहा है यूडीएल के क्या कह रहे हैं। तो आपको मालूम चल गया होगा साथियों, यूडीएल का फुल फॉर्म सबसे पहले यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। अब इसका कार्य क्या होता है। तो साथियों इसका कार्य होता है सीखने की सामग्री जैसे कि वीडियो, ऑडियो, ब्रेल, प्रिंट और सांकेतिक भाषा के द्वारा सिखाना। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 30 कह रहा है साथियों, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए। तो साथियों इसका आंसर बता दूं, इसमें लिखा नहीं है तो मैं बता दूं साथियों, आप इसे जरूर नोट कर लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक संवेदनशील बने, सकारात्मक सोच व विश्वास रखने वाला बने, बच्चों में अंतर को जाने, उनकी सराहना करें, उनसे प्रेम पूर्वक बातें करें, छात्रों की सामाजिक, आर्थिक व भौतिक व्यक्तियों स्वीकार करें व दो बच्चों के बीच तुलना को बंद करें तथा सबको समान अवसर प्रदान करें, दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक यंत्र मुहैया कराएं। यह एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। ठीक है साथियों, आप जरूर इसे नोट कर लीजिए। चलिए साथियों आपका हो जाएगा, देखिए साथियों इसमें लिखा भी है कक्षा में शिक्षक की भूमिका। सबसे पहले समानता के व्यवहार, यानी साथियों लिंग और जाति के आधार पर कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात सराहना करने वाले, साथियों हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित और करना चाहिए। ठीक है साथियों, सराहना करनी चाहिए उनकी। ठीक है, और तीसरा बात ऐसा संवेदनशील व सकारात्मक सोच बने। ठीक है साथियों, कभी भी किसी के बारे में नेगेटिवली नहीं सोचना चाहिए। ठीक है साथियों, यही लिखा है इसमें। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। क्वेश्चन नंबर 31 है, समावेशी कक्षा का निर्माण कैसे किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है साथियों, शिक्षक आवश्यक कौशल में निपुण हो, अच्छी कार्य योजना का निर्माण करना, शिक्षा हैंडबुक का उपयोग करना और सबसे आखिरी पॉइंट है उत्साही हो। ठीक है साथियों, अच्छे से याद रखना। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है साथियों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किन किन साधनों से जल्दी सीखते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए ऑडियो बुक, बरखा सीरीज, स्पर्श मैप बुक होनी चाहिए, सांकेतिक भाषा व वीडियो कार्यक्रम और शिक्षक हैंडबुक के जरिए बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, जरूर नोट कर लें। चलिए अब देखते हैं, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, समावेशी कक्षा का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। आपके पास आंसर हो जाएगा साथियों, स्पष्ट संदेश देना और प्रश्न को उत्तर के लिए पर्याप्त समय देना। और दूसरा पॉइंट, चित्र कार्ड, फ्लैश कार्ड, शब्द कार्ड, पोस्टर आदि का निर्माण करना। और सबसे आखिरी पॉइंट है साथियों, देखकर पहचान कर सही उत्तर व रंग भरने और धीरा करने और चिपकाने के लिए कहें। ठीक है साथियों, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 है साथियों। इसमें कह रहा है NCF 2005 के सिद्धांत क्या है। तो साथियों इसमें आंसर हो जाएगा सबसे पहले साथियों NCF का फुल फॉर्म जानते हैं। NCF का फुल फॉर्म हो जाएगा साथियों, नेशनल कैरिकुलम और फर्म बुक। ठीक है साथियों, इसका हिंदी में अर्थ होता है राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा। ठीक है साथियों, चलिए इसका आंसर देखते हैं साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें है NCF 2005 के सिद्धांत, रटने की प्रथा बंद हो, मूल्यांकन सरल, उसमें लचीलापन हो, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, ज्ञान को जीवन से जोड़ना। ठीक है साथियों,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है साथियों, पोर्टफोलियो से क्या आशा है। तो साथियों इसमें सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए पोर्टफोलियो होता क्या है। तो आंसर देखते हैं साथियों। इसमें हो जाएगा पोर्टफोलियो एक प्रकार का ऐसा बस्ता होता है जिसमें किसी बच्चे या व्यक्ति की जीवन काल की विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियों जानकारियों का समावेश होता है, जैसे व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक जानकारी, शैक्षणिक जानकारी, सांस्कृतिक व खेलकूद संबंधी जानकारी, सह शैक्षिक क्षेत्र की जानकारी होती है। ठीक है साथियों, आई साथियों क्लियर हो चुका होगा। अब है साथियों एनईपी का पूरा नाम क्या है। तो साथियों एनईपी का फुल फॉर्म आप जानते हो, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। ठीक है साथियों, आई साथियों आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है साथियों, तो साथियों ये हमारा मॉड्यूल नंबर 1 जिसका नाम था पाठचर्या और समावेशी कक्षा। ठीक है साथियों, इस मॉड्यूल में जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा अगला मॉड्यूल होगा मॉड्यूल नंबर 2, उससे संबंधित हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। तो साथियों यदि आप 1 से 18 तक के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की पीडीएफ जो आपकी वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है साथियों, हमारे चैनल के माध्यम से साथियों आपको 18 मॉड्यूल्स की तैयारी कराई जाएगी तथा साथ ही उनकी पीडीएफ भी दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है साथियों, और वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आप जाके लिंक पे क्लिक करके आप हमारी शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है साथियों, जब तक के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू।